उस रात मदीने में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत, और इस आयत के अंदर ऐसे राज थे कि जिन्नात और शयातीन भी उनका एतराफ करने पर मजबूर हो गए। इसका तसव्वुर करें, एक दरवाजे के पीछे राजों की एक ना खत्म होने वाली दुनिया और एक पुरस्रार मेटाफिजिक्स का दायरा आपका इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी इस दरवाजे की कुंजी है। इसके अंदर इस्मे आज़म से जुड़ी निशानियां हैं जो हजारों साल से छुपे हुए हैं। ये एक ऐसी आयत है जिसने उलमा को अपने रूहानी नुक्ता नजर को खोलने और जिस्मानी और रूहानी दोनों जहानों में गहरे सफर करने में मदद की। अब आप देखेंगे कि काला जादूगर, जिन और शयातीन आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं, और आप इसके राज सीखेंगे। आप अब तैयार हैं तो आइए शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और इसके 9 जुमले हैं। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह का सबसे बड़ा नाम इस्मे आज़म है। इसी बिना पर बाज़ उलमा का कहना है कि अगर आयतुल कुर्सी 40 दिन तक 1000 मर्तबा पढ़ा जाए तो राज और असरार के दरवाजे खुल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी कायनात से बड़ी है जिसका इदराक हमारे ज़हनों में नहीं है। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी, इसके अर्श, इसकी ताकत, इसके इल्म, इसके कंट्रोल, इसकी जिंदगी, इसके हमेशा जिंदा रहने और उसकी लामतनाही ताकत को बयान करती है। इसे इसमें आज़म के करीब तरीन आयत समझा जाता है। अगर हम देख लें कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो आलम गैब में क्या होता है, तो हमारे दिल दहल जाएंगे और हम इससे संभल नहीं पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दिलचस्प अहादीस हैं जिनसे मालूम होता है कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयत से मुख्तलिफ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उसने मुझे अपना हाथ दिया। मैंने पूछा, तुम क्यों आए हो? उसने कहा, मैं मोहताज हूं, मैं गरीब हूं, मैं मुश्किल में हूं। मैंने उस पर यकीन किया, उसे कुछ खाना दिया और उसे जाने दिया। उसने वादा किया था, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, जिसको तुमने कल रात पकड़ा था उसका क्या हुआ? इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाकया का पहले से इल्म था। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ और कहा कि मैंने उसे जाने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है, वो आज रात वापस आएगा। दूसरी रात जिन दोबारा आया, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उसने दोबारा चोरी करने की कोशिश की। मैंने उसे पकड़ लिया
उसने कई बार मिन्नतें की और कस्में खाई। मैंने उसे दोबारा जाने दिया। सुबह हुई तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उन्होंने फिर कहा, उसने तुमसे झूठ बोला, वो वापस आ जाएगा। तीसरी रात जिन फिर आया। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिन ने समझा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए उसने मुझे अपना सबसे मजबूत राज बताया। उसने कहा कि अगर आप मुझे जाने दे तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मैंने कहा, बताओ। इसमें कहा गया है कि जब तुम हर रात सोने के लिए जाओ तो ये पढ़ो, अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला, कायम रहने वाला है। आयतुल कुर्सी से अगर तुम इसे पढ़ोगे तो अल्लाह सुबह तक तुम्हारे साथ एक मुहाफिज भेजेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। जब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह को ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो अक्सर झूठा होता है। ये सही हदीस एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो वाकई में पेश आया। इस आयत को पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुहाफिज बनाकर भेजता है और वो इस शख्स को सुबह तक जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। नीज शैतान इस शख्स के करीब नहीं आ सकते क्योंकि उनके गिर्द हिफाजत की दीवार बन जाती है। आयतुल कुर्सी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह का इल्म, कुदरत और बादशाही हर चीज पर मुहित है। जो कुछ हो चुका, हो रहा है या होगा, सब अल्लाह के इल्म में है। इंसान, जमीन, आसमान, कहकशाएं, सब अल्लाह की अजमत के सामने कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। यह आयत अल्लाह ताला की कुदरत, इल्म और बादशाही को बयान करती है। इसमें कुर्सी और अर्श का जिक्र आता है जिनकी हकीकत इंसानी अकल से मावरा है, मगर सहाबा और ताबईन ने हमें उनकी अजमत का तसव्वुर देने की कोशिश की। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी किसी वसी मैदान में हो, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे वही अंगूठी एक और बड़े मैदान में हो। इब्न हिब्बान। यानी कुर्सी तमाम आसमानो जमीन को मुहित है। अर्श कुर्सी से भी कहीं ज्यादा अजीम है। आज की साइंसी मालूमात के मुताबिक हमारी कहकशा मिल्की वे में तकरीबन 400 अरब सितारे हैं। कायनात में तकरीबन 2 ट्रिलियन कहकशाएं हैं। हर कहकशा में अरबों सितारे, सैयारे और निजाम मौजूद हैं। ये पूरी कायनात, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, अल्लाह की कुर्सी के सामने एक सहरा में पड़ी अंगूठी की मानिंद है, और वो कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने ऐसी ही एक अंगूठी की तरह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। सूरतुल बकरा। उलमाए कराम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि कुर्सी अल्लाह ताला की अजमत, इल्म और कुदरत की अलामत है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है जिससे तमाम चीजें निकलती हैं और उसी की तरफ लौटती है। कुर्सी मखलूकात की दुनिया यानी जमीन, आसमान, सैयारे, सितारे और कहकशाओं पर अल्लाह के इल्म और कुदरत की नुमाइंदगी करती है। अर्श अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक है जो तमाम मखलूकात से बुलंद और गैर मादी दुनिया जैसे कि आलम अरवाह, फरिश्ते, इन पर अल्लाह की सल्तनत की अलामत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से मनकूल है, उसी की हर टांग 7 आसमानों और 7 जमीनों के बराबर है और अर्श के सामने रखी जाती है। तफसीर इब्न कसीर। कुर्सी को 4 अजीम फरिश्ते उठाते हैं जिनमें से हर एक के 4 चेहरे हैं। उनके कदम 7 जमीनों के नीचे पत्थरों पर है। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और तारीकी के 70 पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हों तो अर्श के फरिश्तों की रोशनी कुर्सी के फरिश्तों को जला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम चीज़ों की तकदीर लिखी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। सही मुस्लिम। अर्श को सुर्ख याकूत से बनाया गया
जो हमारी दुनिया के किसी भी मादे से मुख्तलिफ है, उसका एक किनारा दूसरे किनारे से 50 लाख साल के सफर के बराबर है। अल्लाह ताला की सिफत अल कय्यूम इस कायनात को कायम रखे हुए है। अगर हर लम्हे एक सुई के सिरे से 1 अरब एटम गिरते रहें तो भी वो सुई हजारों साल में खत्म होगी। ये अल्लाह की तख्लीक की बारीकी और ताकत का मजहर है। अगर इंसान उन अनगिनत एटमों की तरतीब और हम आहंगी को देखे और ये समझे कि अल्लाह ही उन्हें खड़ा रखने वाला है, और अगर वो इस लामतनाही कायनात के नाकाबिले यकीन फन पर गौर करे तो उनका दिल कांप जाएगा और वो अल्लाह की तख्लीक की तारीफ करेंगे। आयतुल कुर्सी हमें अल्लाह की अजमत की याद दिलाती है और हमें दिखाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? कोई शख्स नमाज कैसे छोड़ सकता है? अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? अल्लाह के अर्श के मुकाबले में हमारी बड़ी कायनात का हजम सहरा में घोड़े की छोटी नाल जैसा हो जाता है। तो सोचो अल्लाह कितना अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए उबई अल मुंदर, तुम्हारे पास किताबुल्लाह की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया तो उन्होंने कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। उनकी मुराद आयतुल कुर्सी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने को छुआ और फरमाया, ए उबई, ये इल्म तुम्हारे लिए बाबरकत हो। यहां हम सीखते हैं कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। मजे की बात यह है कि उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु को यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही मालूम थी। अंदर से इस इल्म तक पहुंचने से मालूम होता है कि आयत मुनफरिद और मौजिजाती है। इस जैसी दूसरी आयत तलाश करना आसान नहीं। एक और हदीस में इमाम निसाई अबू उमामा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। इसका मतलब यह है कि इंसान के मरने के बाद अल्लाह ताला उसे कब्र और कयामत के बाद जन्नत में दाखिल करने की इजाजत देगा। इससे मालूम होता है कि आयतुल कुर्सी उन आयात में से एक है जो अल्लाह के हुक्म से इंसान को जन्नत में ले जाती है। तो आयतुल कुर्सी दीगर आयात से बुलंद कैसे हो सकती है? कुरान की तमाम आयात अल्लाह की तरफ से है, और जो चीज इस आयत को खास बनाती है वो ये है कि शुरू से आखिर तक ये खुद अल्लाह ताला को बयान करती है। ये अल्लाह की सफात की वजाहत करता है कि अल्लाह कौन है और वो कैसा रब है। ये तौहीद का निचोड़ है। और जैसा कि हम अनकरीब देखेंगे कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम पोशीदा इस्म आज़म भी इस आयत के अंदर है। हमें आयतुल कुर्सी कैसे पढ़नी चाहिए ताकि दिल रूहानी बसारत से देखने लगे, जिस्म और मादे से दूर होने, रूह और मानवियत के करीब आने और बंद नजर आने वाले तमाम दरवाजों को खोलने का पहला कदम यकीनन आयत को समझना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आयतुल कुर्सी की तफसीर को देखना चाहिए। आइए देखें जुमला बा जुमला हमारा रब क्या कहता है। अल्लाह पहला लफ्ज, ये तमाम नामों में सबसे बड़ा और मोहतरम है। ये अल्लाह इतनी आसानी से एटम बना सकता है जितनी आसानी से कहकशा बनाता है। वो चींटी को इतनी आसानी से बना सकता है जितनी आसानी से वो हाथी को बनाता है। इसकी ताकत लामतनाही है, इसका इल्म लामतनाही है, इसकी रहमत लामतनाही है। वो सिर्फ कहता है हो जा और हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये क्या सिखाता है? ये तमाम झूठे माबूदों, बुतों, पैसा, हैसियत, शोहरत, अना, हर चीज को मुस्तरद करता है। इसका मतलब है इबादत, खौफ, मोहब्बत और दुआ के लायक सिर्फ अल्लाह है। जो शख्स ये समझता है तो फिर वो अब किसी से नहीं डरता, ना मालिक, ना दुश्मन, ना किसी ताकत से। इंसान के पास जो कुछ है वो आर्जी है और अल्लाह की तरफ से दिया गया है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हमेशा से जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। बाकी हर चीज आर्जी है। एक दिन हम मर जाएंगे लेकिन अल्लाह हमेशा रहेगा। हम कुछ भी नहीं थे फिर भी वो मौजूद था। हम गायब हो जाएंगे फिर भी वो मौजूद रहेगा। वो कय्यूम है, हर चीज को पालने वाला। वो हर चीज को खड़ा रखता है और हर चीज का इंतजाम करता है। अभी आप सांस ले रहे हैं, ये सांस कौन देता है? अल्लाह। आपका दिल धड़क रहा है, कौन आपकी धड़कन को कायम रखे हुए है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन इसे मोड़ देता है?
अल्लाह, अगर अल्लाह ने एक सेकंड के लिए भी कायम रखना छोड़ दिया तो कायनात टूट जाएगी और सब कुछ फना हो जाएगा। कोई चीज उसे नींद या थकावट नहीं दे सकती। ये क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि आप थक जाते हैं। आप सोए बगैर जाग नहीं सकते। अगर आप 2 दिन जागते हैं तो आपका जिस्म और दिमाग टूट जाता है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता, कभी नहीं सोता, उसे कभी नींद नहीं आती। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की है, ये दरख्त अल्लाह का है, ये जिस्म अल्लाह का है, ये जिंदगी अल्लाह की है। वो जब चाहे इसे वापस ले सकता है। कुछ भी वाकई आपका नहीं है, आप सिर्फ निगरां हैं। एक दिन आप इन तमाम नेमतों का हिसाब देंगे जो आपको दी गई। इसलिए हर चीज के हकीकी मालिक को कभी ना भूले और कहे कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की है। उसकी इजाजत के बगैर कौन उसके पास किसी की शफाअत कर सकता है? यानी अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता, अल्लाह आपको शिफा देता है। आपका बॉस आपको रिस्क नहीं देता, अल्लाह देता है। आपके माँ बाप ने आपको जिंदगी नहीं दी, अल्लाह ने दी। तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, सिर्फ अल्लाह से डरें।